हेलो फ्रेंड्स, सो वी हैव रीच्ड ऑन डे 32 ऑफ आवर प्रोग्राम। तो आप सबको अब पता है कि आज हमको जो है अपना जो 12 आवर्स ऑफ फास्ट है उसको 16 to 18 आवर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं और कंफर्टेबल हैं तो प्लीज डू इट टिल 18 आवर्स। आज अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक अ रेस्ट डे फ्रॉम एक्सरसाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फास्ट पूरा होना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद हमको भूख ज्यादा लगती है, तो प्लीज डू नॉट एक्सरसाइज अगर आपको भूख ज्यादा लगती है। सिंपली डू अ 16 to 18 आवर्स ऑफ फास्ट। और जो लोग आज एक्सरसाइज कर रहे हैं यू कैन मेक इट इवन लाइटर, पर आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आज आपको एक्सरसाइज के बाद अगर आपका फास्टिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ है तो आपको कोकोनट वाटर नहीं लेना है, सिर्फ नींबू पानी लेना है नमक डाल के, और नट्स भी नहीं लेने हैं। बहुत प्रॉब्लम है तो सिर्फ 2-3 आप एलिमेंट्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्सरसाइज जो है आप अपने फास्टिंग पीरियड के बिल्कुल एंड में कीजिए, जिससे कि उसके बाद आप अच्छे से खा सकते हैं और अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं और फिर आपको भूख भी नहीं लगती है। जिन लोगों को फास्टिंग में बहुत मुश्किल हो रही है वो लास्ट के 3-4 आवर्स में एक ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं, बट सी यू कैन नॉट एड अ फ्रूट टू इट। जो मेरी ग्रीन स्मूदी की रेसिपी है प्लीज फॉलो दैट और वो आप ले लीजिए अगर आपको बहुत प्रॉब्लम लग रही है। और भाई अब हमारी फास्टिंग खत्म हो गई है और आज हमारे पास एक ही मेन मील है खाने के लिए, सो यू आर ऑल फ्री टू ईट द फूड ऑफ योर चॉइस। बट हियर व्हाट आई विल से इज दैट यू हैव टू कुक योर फूड माइंडफुली। जो खाना होगा ये होममेड होगा और आपकी टेस्ट का होगा, क्योंकि देखिए ये YouTube प्लेटफॉर्म है ना, सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई ये सबके लिए फिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ इंडियन खाना चाहते हैं तो आप अपना डोसा सांभर चटनी खाइए या फिर इडली सांभर खाइए। एवरीबडी नोज कि भाई इडलीज विल बी लोअर इन कैलोरी, तो जब आप डोसा खाएंगे तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि भाई बहुत 10-15 ग्राम से ऊपर आप उसमें फैट यूज नहीं करें। और अगर आप उसको मसाला डोसा खाते हैं तो इट हैज टू बी वेरी लिटिल ऑफ आलू का मसाला। अगर चाइनीज खाना चाहते हैं तो देखिए प्रोटीन के लिए आप चिली पनीर खा लीजिए। अब उसके साथ देखिए बैलेंस करना सीखिए। अगर हम चिली पनीर बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली फैट थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो टेक इट विद प्लेन राइस। और अगर आप खाली नूडल्स खाना चाहते हैं तो नूडल्स ऑयल में कुक कर लीजिएगा। तो इसके साथ आप अपना जो आपका 100 ग्राम्स ऑफ पनीर है इसको आप सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर डाल के खा सकते हैं। तो धीरे धीरे ना अब आप अपना माइंड ओपन कीजिए कि भाई मुझे इतना प्रोटीन खाना है, इतने कार्ब खाने हैं, सो हाउ डू आई ईट इट। जो लोग नॉर्थ इंडियन खाना चाहते हैं वो लोग कड़ी चावल खा सकते हैं, राजमा चावल खा सकते हैं, आप मतलब एनीथिंग, एनी साबुत दाल और व्हाटएवर यू प्रेफर, बट यू हैव टू हैव 50 ग्राम्स ऑफ दाल टाइप ऑफ थिंग और बेसन टाइप ऑफ थिंग, एंड रोटी या चावल का अलाउंस जो है वो 50 ग्राम्स ही रहेगा। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड सैलेड, नहीं तो आप भूखे रह जाए। नॉन वेज लवर्स कैन हैव चिकन करी, फिश करी और एग करी। एग करी में आपको अलाउंस पता है 4 एग व्हाइट्स एंड 1 येलो। चिकन और फिश इज 200 ग्राम्स। प्लीज ट्राई टू मेक इट लो इन फैट। और सारे खानों में जो आप लोग सब रोटी खाएंगे तो उसके आटे को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लौकी से आप गूंद लें, तो उसका फाइबर कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएगा और आपकी शुगर स्पाइक्स भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। इनडायरेक्टली मीन्स वेट आपका नहीं बढ़ेगा। आज हम सबने लंच अपनी चॉइस से और बहुत अच्छे से खाया है, सो डिनर इज गोइंग टू बी लाइट। It is going to be only vegetable of choice and 250 grams of curd. So यहाँ मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हम सब कुछ खा सकते हैं, बट पूरा जो आपका होल डे है उसको आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि दिन भर में हमको 1200 कैलोरी में अराउंड 40 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है और हमारे जो नेट कार्ब्स हैं वो 100 ग्राम से ऊपर प्रोसीड नहीं करेंगे, एंड फाइबर कंटेंट हैज टू बी एडिक्वेट। और फैट तो देखिए भाई किसी भी हालत पे आपका 30-40 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वेरी ओकेजनली, जैसे कल मैंने आपको छोले पूरी दिए थे, आज आपका मील ऑफ चॉइस है तो मे बी 10-20 ग्राम ऊपर चला जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए इन सब कुकिंग्स में थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। और लेट अस बी प्रैक्टिकल, बट इन रूटीन आपका आगे नहीं जाना चाहिए। तो आपने अपना खाना खा लिया है, अब अगर आपके पास बाई चांस फ्री टाइम है, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, लिसन टू सम गुड म्यूजिक और डू सम लाइट एक्टिविटी which will help you in sleep. यहाँ पर मैं आप लोगों से ना एक बात और बोलना चाहूंगी को देखिए, मतलब इट इंक्लूड्स एवरीबडी इंक्लूडिंग मी। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ही कल्प्रिट है। तो देखिए आजकल हमारी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया इतना हो गया है और कि हम उससे हट ही नहीं पाते हैं रात को। तो आपको सिर्फ अपने मन में एक क्वेश्चन आंसर करना है
कि ये सोशल मीडिया, ये हमारी मतलब प्लेटफॉर्म्स की मूवीज और ये सीरीज जो है, ये सब हमारी हेल्थ से ज्यादा है क्या? तो आज से आप लोग एक नई हैबिट कीजिए कि भाई आप कोई एक टाइम फिक्स कीजिए कि इतने बजे मैं सो जाऊंगा या सो जाऊंगी। तो आपको उससे 30 मिनट्स पहले यू हैव टू बी ऑफ स्क्रीन। देखिए, मैं आपको ये सारी बातें जो बता रही हूँ, ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बट आपके बॉडी में आपके हॉर्मोन्स को बहुत हाई हिट करती हैं। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि रात को आप लोग ये सब चीजों में ना फंसे, and sleep, because you are moving towards a good health, and good health requires a good amount of sleep. So you have to have a sleep hygiene and sleep discipline. Someday we will talk in detail about sleep hygiene and sleep discipline also. Okay, bye, see you tomorrow.